तुझसे प्यारा क्या होगा। और देखो ना, ये सब कुछ कितनी मोहब्बत से मेरे लिए लाए। कोई ना कोई चीज है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है। उसका मुझसे और पप्पा से तो कुछ शेयर नहीं किया। आप खुद बात करके देख लें। कल तुमसे फोन पे बात करने के बाद से बहुत अच्छा कि इतनी लाइवली लड़की ने मेरे दिल पे दस्तक दी। मैं भी बहुत खुश हूँ। लुकिंग गुड। हमारा घर, प्लीज हैव अ सीट। आप यहाँ पर I mean आपकी वाइफ। एक ही सवाल चौथी बार चौथे अंदाज से पूछ रही हैं। तो आप जवाब दे देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखती हो। अब दिल दिया है तो अपर तो रखनी पड़ेगी। वो कहीं भी नहीं रहती। मतलब? ना इस घर में ना मेरे दिल में। माय वाइफ। उसे तो अमेरिका में आजाद दुनिया के मजे करने का शौक है। मैं बिल्कुल तन्हा हूं, बिल्कुल अकेला। मैं हूं ना आपके साथ। अगर वो ऐसी है तो आप उनके साथ क्यों रह रहे हैं? आप अलग क्यों नहीं हो जाते? शाहनवाज एक वफादार इंसान का नाम है। मैं सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूं, नफरत नहीं। इसलिए मैं खुद किसी को नहीं छोड़ सकता। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आप जैसे मर्द को अपने लिए चूज किया। मर्द या मुर्दा, कभी कभी तो मुझे एहसास होता है कि जैसे मैं जिंदा ही नहीं हूं। मेरा हाथ थामो। शायद मुझे अपने होने का एहसास हो जाए। धड़क रहा है। मैं हूं ना आपके साथ और मैं आपको कभी इस तरह अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगी। I'll get you some coffee. भाई आपने बैग सारे ठीक से रख लिए? जी मैडम, बैग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी कोई फ्लाइट तो आई नहीं। वो असल में मेरी फ्लाइट ना 2 घंटे डिले हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना ही जाऊं, मूड चेंज हो गया। जी मैडम, लोकेशन ठीक है आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं, जैसी खूबसूरत लड़की को इमेजिन करके पेंटिंग्स बनाता था, आज वो मेरे सामने बैठी। रियली? मुझसे मिलने से पहले से? क्या पता हम पहले कहीं मिल चुके। इमेजिनेशन पे तो कोई कैद नहीं ना। अब मैं तुम्हें कैसे सोचता हूँ, कैसे महसूस करता हूँ, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। You're very romantic. आर्टिस्ट के लिए रोमांटिक होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं हो? मैं भी हूँ। देख लेते हैं, वो पेंटिंग देख लेते हैं जो तुम्हें सोच के बनाई है मैंने। स्टूडियो चले?
Sure, let's go. ये आगे से जाएंगे ना तो राइट पे एक बेकरी आएगी, वहां रोक दीजिएगा। केक खरीदना है मुझे। नहीं, शाहनवाज को सरप्राइज देती हूँ। शाहनवाज, तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है और ये तुम ही कर सकते थे। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हम अपनी जिंदगी कितने सुकून से गुजार रहे होते ना। तुम एक खूबसूरत इंसान, बहुत खूबसूरत। और मुझे तुमसे प्यार है। शाहनवाज, कहाँ खो गए? मुझे तुम में अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। क्या तुम कल तक यहाँ रुक सकती हो? हाँ, रुक सकती हूँ, लेकिन पहले मैं घर इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा छोड़े, आप मुझे इस पेंटिंग के बारे में बताइए। इसमें जो कलर्स है, रंग भरने के लिए तुमसे अच्छा कैनवस और क्या होगा शान से। तुम अपने घर फोन कर दो या फिर ये स्विच ऑफ कर दो। मैं चाहता हूं कल तक यहाँ पे सिर्फ मैं हूं, तुम हो और तीसरा कोई ना हो। सरप्राइज! What happened? तुम खुश नहीं हो मुझे देख के? वो हैरत ने खुशी पे कब्जा कर लिया। हैरान कर दिया ना? हाँ, बिल्कुल। फ्लाइट का क्या हुआ? डार्लिंग, कुदरत भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे 2 मिनट दूर रहूं। 2 हफ्ते तो पॉसिबल ही नहीं थे। बोर्डिंग हो चुकी थी, प्लेन में कोई टेक्निकल इशू हुआ एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गो। सामान लिया और घर आ गई। अच्छा किया ना? सही किया, ठीक किया तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि रात को तुम्हारे बगैर इस घर में वक्त कैसे गुजरेगा। इट वुड हैव बीन ऑफर। शाहनवाज, मेरे बगैर तुम्हारी क्या जिंदगी है? इनफैक्ट हमारी क्या जिंदगी है?
मैं फ्रेश होके आती हूँ। केक मेरा लगेज दरवाजे पे पड़ा है। हमेशा कहती हूँ एक चौकीदार रख लो, बट यू नेवर लिसन टू मी। अब जाओ लेके आओ। तुम हो ना मुझ पे चौकीदार। हाँ ठीक है, मैं ना कॉल करके बता देती हूँ। असल में मेरी आंटी है ना, वो परेशान हो जाती हैं क्योंकि मेरे चाचू पुलिस में और उनके पास टाइम ही नहीं होता हमें देने के लिए, तो बस आंटी परेशान हो जाएंगी। पता है मेरे ना मामा बाबा नहीं है, तो चाचू ने मुझे पाला है, उनकी भी औलाद नहीं थी। एक मिनट, कट द कॉल। आज क्या डेट है? आज है 26। ओह नो 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 नो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एम्स्टर्डम से डेलीगेशन आ रहा है, मुझे तो बहुत जरूरी मिलना है उनसे। मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर आप वो मीटिंग अटेंड कर लें। ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। मैं स्टेट गेस्ट बन सकता हूँ, मुझे वहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है, मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। नई जिंदगी न्यू लाइफ पार्टनर के साथ। Of course. Why else would I want to have it? मैं कैब मंगवा लेता हूँ तुम्हारे लिए, ओके? बचत हो गई। शानज़े तो अपने उस पुलिस वाले अंकल की वजह से मेरे हाथ नहीं आई, लेकिन मैं भी सानी के हाथ नहीं आया, वरना मेरा सामान पैक हो जाता। बैग्स। बिनेश, बिनेश चाय रख देना भाई। वीआईपी ड्यूटी कर करके मेरी तो बस हो गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचू। आप 2 दिन में ही आ गए? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। भाई ये शान से पुलिस की तो समझ आती है कि ना दिन का पता, ना रात का, ना बारिश का, ना गर्मी का, और छुट्टी नाम की चीज तो हमारे कैलेंडर में होती ही नहीं है। ये तुम इतवार के दिन कहां से आ रही हो? वो चाचू मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी। शादी थी उसकी? इतनी तैयारी? क्या हो गया है? तफ्तीश शुरू कर दिया आपने? घर है ये हमारा, थाना नहीं है आपका। तुम तो ड्यूटी पे हो ना, चाय कहाँ है यार, ले आओ। बन रही है। ये तुम्हारी चची बता रही थी कि तुमने कोई आर्ट वार्ट में दाखिला ले लिया है। जी चाचू, फाइन आर्ट्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पेंटिंग वगैरह है। तो ज्यादा लोग काम करते हैं या कोई कोई काम करता है? शौक है इसका, पूरा करने देना। चाचू शौकिया तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ जाते हैं वो मशहूर हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है। नाम बन जाता है, मशहूर हो जाते हैं। एक बंदा है जो यही तुम्हारे वाला काम करता है, शाहनवाज मुराद। तुमने कुछ सुना है उसके बारे में? इसको क्या पता होगा, 2 दिन तो हुए ज्वाइन किए हुए। चाचू वो तो बहुत मशहूर आदमी है और मशकूक भी। मिल चुका हूं मैं उससे। एक लड़की के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने उसके घर गया था। और फिर? सबूत नहीं था, लेकिन शक कभी भी है। क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं उसको? तुम जाओ कपड़े चेंज करो, मैं खाना लेके आती हूँ और आपके लिए चाय ले आती हूँ। तफ्तीश तो पूरी नहीं होगी आपकी आज। प्लीज जल्दी से ले आओ बिनेश, सर में दर्द हो रहा है यार।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। थैंक यू सर। माजरत खुर्शीद साहब, आज मतलब इतवार के दिन मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। अरे नहीं सर, वो बस आपको तो पता है एक ही दिन मिलता है, उसमें काम बहुत सारे होते हैं। मैं बाजार गया हुआ था, मोबाइल फ़ोन घर पे ही था। मैं जैसे ही घर आया, वाइफ ने मैसेज दिया आपका, मैं फ़ौरन चला आया। सब खैरियत है सर? एक बात बताएं, शायद आपको याद होगा 3-4 माह पहले आप एक फैसल टेक्सटाइल वालों का पैगाम लाए थे मेरे पास। जी जी सर, अच्छी तरह से याद है। वो लोग तो काफ़ी अरसे तक मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए मैंने टहला दिया उन्हें। नहीं, मैं इंटरेस्टेड था, वो फुप्पो इंटरेस्टेड नहीं थी, और आप तो जानते हैं उनकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ नहीं करता। जी सर। तो पता कराएं खुर्शीद साहब, क्या अभी भी वो इंटरेस्टेड हैं? और अगर हैं तो हमारी मीटिंग करवा लें। मतलब बात करने में तो कुछ नहीं जाता ना। सर वो लोग इंटरेस्टेड हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, तो पूछ रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे पूछ के अपडेट करता हूँ आपको सर। थैंक यू जी। और हाँ, वो साबिर खान का केस, मेरा मतलब है एंड में वो मान गए थे जब कॉल आ रही थी। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, लेकिन मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। खुद में तो इंटरेस्ट होगा ना आपका। शाहनवाज जैसे दिखते हैं या जैसा बिहेव करते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझाना जरूरी समझा था, इसलिए समझाया। मैं बिना किसी की नहीं सुनती। कितनी बेवकूफ हूँ मैं कि मैंने क्या कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शाहनवाज जैसा इंसान भाई का दोस्त बन कैसे सकता है। असद, उन दोनों की पर्सनैलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। डीसी साहब एक बहुत सादा इंसान है और शाहनवाज एक घटिया आदमी है। उस शातिर इंसान को जज करना इतना आसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो जिंदा ही क्यों है आखिर। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिस जिंदगी से आप बस दूसरों का जीना ही हराम कर रहे हैं। एक बात पूछ सकता? सच बताओगी? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती असद। लेकिन बात तो छुपा सकती हो ना। क्या कहना चाहती हूँ? कि शाहनवाज 2 नंबर आदमी है। ये बात मर्द होने के नाते मुझे पहली नजर में समझ आ गई थी। कर तुम्हें कब पता चली? मुझे पता है कि मैंने बहुत मुश्किल बात पूछी, अगर मैं जानना चाहता। असद, इसका जवाब आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें तुम नहीं, मैं समझ के बता रही हूँ। वो जिस दिन मेरी बर्थडे थी, उस दिन शाहनवाज साहब ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने रिएक्शन में बस थप्पड़ मार दिया और मैं वहां से फौरन निकल गई थी। बस उस दिन से पता है।
असद कहाँ जा रहे हो तुम? बात सुनो। मैं उस घटिया आदमी का मुंह तोड़ दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये बात इसलिए तुमसे छुपा के रखी थी, मुझे पता था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। शाहनवाज इंतहाई बेगैरत इंसान। प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए था। ऐसे खराब इंसान को पुलिस ही ठीक कर सकती। अगर मेरे घर वालों को पता होता कि मैं शाहनवाज साहब के पास कुछ सीखने जाती हूँ तो मैं सबसे पहले भाई को खुद बताती, वो ये सारा मसला खुद ही हैंडल कर लेते। और तुम्हें इसलिए नहीं बताया, मुझे पता था कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे। देखो असद, हमें जिंदगी का सफर एक साथ गुजारना है ना। ये बात छुपी हुई थी ना असद, मैं इसको खोलना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। प्लीज असद, तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। हमें जिंदगी का सफर एक साथ गुजारना है ना। वादा करोगे तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे? वादा। और देखो असद, तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे। ये बात छुपी हुई थी ना, इस बात को खोल नहीं सकते थे। आई एम सॉरी। और सच कहूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने ये बात मुझसे पूछी। बहुत लाइट फील कर रही हो आप। बैठो। रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। कहा भी था अबीरा को कि जरा जल्दी आ जाना। मेरी भी बात हुई थी, कह रही थी ट्रैफिक में फंस गई हूँ, बस आ रही। पर ये तो बताएं कि वो गई कहाँ है? आ रही हूँ। वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे बताएं कि चक्कर क्या है? तुम फोन से निकलोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा ना। फुप्पो, अबीरा नजर नहीं आ रही। ओ भाई, वो असल में उसे अर्जेंटली एक बुक चाहिए थी, तो वो बस वो वही लेने गई है। अच्छा, तो कोई साथ चला जाता। रईस भाई, आप जानते हैं ना वो कितनी मीन होती है आजकल मुझसे। अगर मैं साथ जाती ना तो मुझे गाड़ी से फेंक देती। बहुत ज्यादा जुबान नहीं चलती तुम्हारी। पप्पो, अब जबान है तो चलेगी ना। इस्तेमाल ना करना, वो क्या कहते हैं उस्मा भाभी? कुफरान नेमत। हाँ, वही। अच्छा, एनीवे मेरी बात तो सुने। इस शहर की एक सनतकार फैमिली है फुप्पो, शायद उनके टेक्सटाइल मिल्स हैं और उनके बेटे फराज का रिश्ता है अबीरा के लिए। वो लोग कल ही अबीरा से मिलना चाहते हैं, तो प्लीज अबीरा को बता दीजिएगा। अच्छे लगे वो लोग मुझे। अच्छा चलो, कल आते हैं तो फिर मिलते हैं उनसे। एक्सक्यूज मी। मुझे तो रईस की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। किसी से कोई बात करते ही नहीं है, पता ही नहीं चलने देते कब क्या करने लगे। इंसान घर में दूसरों से बातचीत करता है, कोई मशवरा होता है, एक दूसरे से एडवाइस लेता है। आज उन्होंने बात की, कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, हम तो जानते तक नहीं है उन्हें। उस्मा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम सब रईस के मिजाज से वाकिफ ही नहीं है। सब जानते हैं कि रईस किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता, बस जो कहना होता है कह देता है।
हाँ तो 100 दफा करें बात, लेकिन दूसरों से भी तो बात करें ना, बताएं भी तो सही कुछ। आप तो बड़ी हैं, एटलीस्ट आप। हाँ बड़ी हूँ, इसीलिए तो मेरी इज्जत करता है। लेकिन सब जानते हैं कि फैसला वो अपनी मर्जी से ही करता है। तुम क्यों चुप बैठी हो? कुछ तो बोलो अबीरा। क्या बोलूं फूफो? बोल तो आप लोग भी कुछ नहीं रहे, सिर्फ ताज़ियत ही कर रहे हैं मेरी जिंदगी में आने वाली रोशनी की वफात पर। तो मैं भी तो आप लोगों के साथ ही बैठी हूं ना उस लाश पे। यानी मैं भी आप लोगों की तरह बेबस ही हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जानती हो ना, नाउमीदी गुनाह है। ये भी तो हो सकता है कल जो लोग आए उनके साथ बात ही ना बने, रईस को ना पसंद आए फिर। लेकिन वो लोग तो पसंद है ना भाई को, और हम इतनी देर से बैठे यही बात कर रहे हैं कि भाई को जो ठीक लगता है वो ही होता है। और इस घर में कोई है जो भाई को गलत कहे? नहीं ना, तो बस फिर बात खत्म। रईस, आज आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप शाम में भी जल्दी वापस आ जाइएगा। रिश्ते वालों ने आना है अबीरा को देखने। हाँ 5 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक। हाँ रईस, मुझे लगता है अबीरा जैसे इस रिश्ते से, मेरा मतलब है, देखे ना वो सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई। आई थिंक वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्या मतलब? अबीरा ने कुछ कहा है? नहीं, उसने एक्चुअली, मुझे ना उसकी बातों से ऐसा लगा। क्या मतलब उसकी बातों से कुछ लगा है? या तो उसने कुछ कहा है या नहीं कहा है। शायद तुम खामखा कंफ्यूज हो रही हो या बात का पतंगड़ बना रही हो। और उसमें नापसंद होने वाली कौन सी बात है? अच्छा लड़का है, बिजनेस फैमिली है, और चलो कोई बात नहीं, मैं अबीरा से खुद ही बात कर लूंगा। हाँ मेरी बात सुनो, तुम यूनिवर्सिटी पहुंचो। हाँ मैं बस रेडी होके वहीं पे तुम्हें मिलता हूँ, फिर ऑफिस निकल जाऊंगा। असद, मैं आज घर पे ही रहूंगी। क्यों? खैरियत? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन शायद किस्मत खराब है। एक दिन खुशी का जी लूं तो अगले ही दिन जिंदगी गमों की तरफ ले जाती है। यार उलझाओ मत, मुझे सीधे से बताओ, कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा है? आज एक फैमिली मुझे देखने आ रही है। क्या? मेरा मतलब है ऐसे अचानक कोई फैमिली कैसे देखने आ सकती है? अभी तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स भी नहीं हुए, और रईस भाई ने कहा था कि वो तब तक वेट करेंगे। हाँ, वो बात रईस भाई ने की थी, और ये बात भी रईस भाई ने ही की है। अपनी बात तो ना मैं कल कह पाई थी और ना ही आज कह पाऊंगी। बोलना भी मत, नहीं तो जो चीज कल को नहीं है वो आज ही हो जाएगी। फिक्र नहीं करो असद, ये हिम्मत मुझ में तो क्या किसी में भी नहीं है। ये सब सुनकर रईस भाई कैसा रिएक्ट करेंगे, ये सोच के ही डर जाती हूँ मैं। वो लड़का क्या करता है? कौन है? उसकी फैमिली के बारे में तुम जानती हो? पता नहीं, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। रईस भाई की कोई जानने वाले हैं।
अबीरा कहाँ है पप्पू? नहीं, कमरे में। मैंने मना कर दिया था आज यूनिवर्सिटी ना जाए। क्यों, कोई बात है? एक बात मुझे बताएं, आज शाम को जो मेहमान उसे देखने आ रहे हैं, मेरा मतलब है क्या उसे इस रिश्ते से कोई मसला है? मसला? तुमसे ये बात किसने कह दी है? अरे बेटा, ये कौन सा टाइम है मसले डिस्कस करने का? शाम में मेहमानों ने आना है, पहले उनसे तो मिल लो। कौन सा वो लोग बारात ही लेकर आ रहे हैं? आराम से दोनों फैमिलीज एक दूसरे को मिल लेंगी, देख लेंगी, समझेंगी, फिर ही तो डिसाइड करेंगे ना कि हमने ये शादी करनी है या फिर नहीं। बच्चियों के मामला जल्दबाजी में तय नहीं होते। बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। हमारी अपनी बेटियां हैं, सर से थोड़ी ना उतारेंगे। बेशक, निन्ने बजा कह रही हैं आप पप्पू। वो तो बस उस्मान ने डरा दिया था, कह रही थी। इसने तो ऐसे ही कह दिया होगा। वो तो खुद घबरा गई है। एहसास जो करती है अबीरा का, पहला पहला रिश्ता आ रहा है, परेशानी तो होती है ना। और फिर हमारी उस्मा अबीरा से बहनों की तरह प्यार करती है। एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाओ खैर से, मैं देख लेती हूँ। जी, तो फिर इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या किया तुमने? तुम्हें मैंने कहा भी था कि रईस से कोई बात नहीं करना। सो सॉरी पप्पू, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई तो बस बोल दिया। अच्छा, और अभी जाके जो रईस अबीरा से सवाल करता, फिर उसकी क्या हालत होती, वो देख लेती तुम? मैंने असद का तो कोई जिक्र नहीं किया ना। मानती हूँ बेटा कि असद का नाम नहीं लिया। अगर ले लिया होता तो तुम तो क्या, मैं भी नहीं रोक सकती थी रईस को। बेटा, अगर किसी का राज हमारे पास हो ना, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगले को मरवा ही दो। सो सॉरी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अल्लाह करे इसके दिल से बात निकल जाए। आप आई होप सो। पानी पिला दो मुझे। जी। तौबा, हद कर देती। तेरे साथ की टूटी हसरत जो, हसरत ने हमें लाचार किया। आज ऑफिस नहीं जाना? जाना है, देर हो गई है। अबीरा के भाई ने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया। अबीरा ने तुम्हें खुद बताया? मैं उससे बात करना चाहूंगी, मिलाओ फोन। आपको पता है, तो लड़का बहुत अमीर है। मोहब्बत करना, इस पर गरीबों का कोई हक नहीं। ये भी अमीरों के लिए, वो चाहे जिस पे भी हाथ रखते हैं। बेकार ही तुझको पुकार लिया। कुछ नहीं होगा। क्या अमीर क्या गरीब, वही होगा जो तकदीर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? किसने पढ़ा है? किसको पता है? ऑफिस जा रहा हूँ। बाजी, अमीरा बीबी से असद नाम का लड़का मिलने के लिए आया है। मैंने उसको बताया साहब नहीं है, लेकिन वो
नहीं, वो अबीरा बाजी से मिलने नहीं आया, बल्कि मैंने बुलाया। एक काम करो, उसे बाहर बिठाओ, मैं आती हूँ। जी बेगम साहब। तुम कहाँ जा रही हो? फुप्पो, मैंने उसको नहीं बुलाया। अगर तुमने नहीं बुलाया और अब जाकर मिलोगी तो तब गार्ड नहीं बताएगा रईस को। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। जी। लाज से प्यारा क्या